पा रही है। आरपी सिंह जी बोलिए, कौन जीता लोकसभा में ये बहस? राहुल और मोदी का भाषण बाकी है, उनको छोड़ दीजिए। अमित शाह, प्रियंका गांधी, अखिलेश और बाकी लोग। आरपी सिंह। मानक जी, मैं इस बहस को हार जीत की बहस नहीं मानता। ये लोकतंत्र के अंदर एक अच्छी बहस होनी चाहिए, उसके नाते से मानता हूं। अच्छा रहता कि विपक्ष भी आज सेना के साथ खड़ा होता, ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में खड़ा होता और सेना के मनोबल पर एक अच्छा प्रभाव डालते और कोशिश करते कि हम सबके सब एकजुट होकर, एक साथ होकर आज वहां पर भारत माँ की जाके जयकारे लगाते तो अच्छा रहता। यही होना चाहिए था। परंतु अभी मेरी बहन बता रही थी, डॉली शर्मा की, किस प्रकार से नेहरू जी ने बड़ा काम किया। अरे, इस देश को दो टुकड़े में बांटने का काम नेहरू जी ने करवाया था, ये भी ध्यान रखना जी। ये आज सारी समस्या खड़ी नहीं होती। 1948 के अंदर अगर हम निपटा दिया होता हमने पाकिस्तान को, तो आज ये समस्या खड़ी नहीं होती। अभी आपने कहा इंदिरा गांधी के समय में 1971 के अंदर कलहोर के अंदर तिरंगा लहरा दिया था, फिर वापस क्यों ले लिया तिरंगा? हमारे पास तो 93 आर्मी के उनके जवान हमारे पास थे, हम उनको जैसे चाहते वैसे हम बाजू मोड़ सकते थे उनकी, परंतु नहीं, ऐसा नहीं किया। वो जनरल अरोड़ा और जनरल मानेक शाह की बदौलत ये बांग्लादेश हुआ। और याद करना, जनरल मानेक शाह का बात आज अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बताई कि ही मेड मंकी आउट ऑफ यू। तो मुझे कहते अच्छा लग रहा। वो जो भुट्टो ने जो किया मिसेस गांधी के साथ, उसके बारे में मानेक शाह का बयान था इस बारे, और ऑफिशियल बयान है कि ही मेड मंकी आउट ऑफ यू। तो सबको पता है कि किस प्रकार स्थिति रही। और 26/11 को लेकर तो आप बोलो ही मत, क्योंकि ओबामा की किताब में, प्रेसिडेंट ओबामा जी की किताब में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से इस बात के डर से कि देश में एक राष्ट्रवाद की लहर दौड़ जाएगी, इसलिए हमला नहीं करना। और आपने तो थाली में परोस कर, आपने भी कहा कि आतंकवादियों के मामले की बात करके आपने बॉम्बे के अंदर आतंकवादी मारे थे। 26/11 समझौता एक्सप्रेस का जो आतंकवादी था अजमत अली, पकड़ा गया था, उसको आपने थाली में परोस कर दे दिया। बोला नहीं, ये तो बेचारा बेकसूर है, ये तो सबके सब यहाँ पर सैफरन टेरर का काम है, ये तो हिंदू आतंकवादी हैं जिन्होंने सब काम किया। और पूरा मामला रफा दफा कर दिया था अपने समझौता एक्सप्रेस का। पकड़ा हुआ आतंकवादी थाली में परोस कर दे दिया वापस पाकिस्तान को। तो आपको तो बोलने का कोई हक ही नहीं सारे इशू पर। परंतु अच्छा होता अगर आज आप देश के साथ, सेना के साथ खड़े रहते और कहते कि हाँ, सेना ने बहुत अच्छा काम किया। आरपी सिंह जी, सेना ने उनके बहुत अच्छा हुआ कि तीनों आतंकी मारे गए, बहुत बढ़िया हुआ। और आर्म्ड फोर्सेस को लिए, सुरक्षा बलों के लिए साधुवाद। लेकिन ये अखिलेश जी भी पूछ रहे हैं, डॉली भी पूछ रही हैं, सारे नेता पूछ रहे हैं, ये टाइमिंग कैसी है? लोकसभा राज्यसभा में बहस होने वाली है, उससे एक दिन पहले अचानक ये एनकाउंटर कैसे हो गया? अब मानक, ये उसी प्रकार का प्रश्न है जिस प्रकार से ये पूछते थे कि ऑपरेशन सिंदूर कब होगा, क्यों नहीं हो रहा। अरे भाई, आर्मी का काम है, सीआरपीएफ का काम है, पुलिस का काम है। उनके पास जब जो सूत्र होंगे, जिस हिसाब से वह चीज आप करेंगे। और ये नहीं कि कोई एक सेकंड में ऐसे बोला जाए ओसामा बिन लादेन 10 साल बाद मारा गया था। अब वो 10 साल बाद क्यों मारा गया? अमेरिका के पास तो सारे तंत्र थे, सारे यंत्र थे, परंतु 10 साल बाद मारा गया ओसामा बिन लादेन। परंतु अब इसको कोई उनके ऑपोजिशन थोड़ा पूछा कि नहीं इसी दिन को मारा गया ओसामा बिन लादेन। जब टारगेट, आपके पुराने साथी हैं उदित राज जी, जो अभी कांग्रेस पार्टी में है, आरपी सिंह जी, वो कह रहे हैं कि शायद इन्होंने पहले पकड़ के रखा होगा और सदन शुरू होने से, बहस शुरू होने से पहले इनकाउंटर कर दिया। चलिए, अगर मैं उनकी बात एक बार मान भी लूं तो पकड़ा तो सही। ये तो बार बार कहते थे कहां गए आतंकवादी, कहां गए आतंकवादी। परंतु बात, विषय ये नहीं है माना कि आतंकवादी मारे गए, वो मरने ही थे। अल्टीमेटली उनको वो 72 हुरों के पास जाना ही है। उनको वो जो भी उनके यहाँ रहता होगा उनको मिलना ही है, जो उनको मिलना है। परंतु जो मूल बात है, वो मूल बात यह है कि कांग्रेस क्यों प्रश्न उठा रही है सेना के। अच्छा आरपी सिंह जी, एक सवाल और, ओके, एक सवाल और जो बहस से निकला है आज, बहुत बुनियादी सवाल है। आरपी सिंह जी, क्या 26 परिवारों के साथ न्याय हो गया? क्या हमने तीनों आतंकी मार दिए, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, सीज फायर भी हो गया, डस्ट हैज सेटल्ड नाउ, न्याय हो गया क्या 26 पीड़ित परिवारों के साथ? सर 26 उन पीड़ित परिवारों के साथ नहीं, उनके साथ भी हुआ जो कि 1000 परिवार जो कि 127 हमलों में मारे गए थे जब इनकी सरकार थी 10 साल की। ओके आरपी सिंह जी, रोक रहा हूं आपको, राहुल गांधी का भाषण शुरू हो रहा है, हमको सीधे लोकसभा